मन में विचार ना आए, इसका समाधान क्या है? यह जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर मन में विचार आते ही क्यों हैं। इसका पहला कारण तो है आपकी इंद्रियां। आप जितना देखते हैं उतना आपको पाने की इच्छा होती है तथा उसी इच्छा में फिर आपके विचार उत्पन्न होते रहते हैं तथा जब आप अकेले होते हैं तो आप उन विचारों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसके कारण आपके विचार आपके मन में तीव्र गति से स्थान प्राप्त करने लगते हैं। मन में विचार उत्पन्न होने का दूसरा कारण है आपका ज्यादा सुनना। हम पूरे ही दिन में बहुत कुछ सुनते हैं, कुछ बुरा तो कुछ अच्छा। हम जितना ज्यादा सुनते जाते हैं हमारा दिमाग उसके बारे में उतना ही ज्यादा सोचता जाता है, जिसके बाद खाली समय में वह आवाजें हमारे कानों में गूंजती रहती है तथा हमारा मन अधिक से अधिक सोचने लगता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम अपने भटकते मन को शांत कैसे करें ताकि हम अपने विचारों से मुक्त होकर अपने कर्मों पर ध्यान दे सकें तथा एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। इसे रोकने का सबसे पहला उपाय तो यह है कि आप कोई ऐसा काम करने में मन लगाएं जिसमें आपको आनंद मिलता हो। ऐसा करने से आपका मन बार बार नहीं भटकेगा तथा आप अपने विचारों से जल्द ही मुक्ति पा सकेंगे। इसका दूसरा उपाय है आपका अन्न जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। आज हम कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, परंतु पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। हम जैसा खाते हैं हमारा मन वैसा ही हो जाता है। इसलिए हमें भोजन सोच समझकर ग्रहण करना चाहिए। आप दिन भर में क्या खाते हैं उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अब हमारे मन में अगला प्रश्न यह आ जाता है कि मन को शांत करने के लिए किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इसका उत्तर है हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए। सात्विक भोजन खाने से हमारे मन के विचारों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें सात्विक भोजन सीधा सीधा धरती माता से मिलता है। मन को शांत करने का तीसरा उपाय है ध्यान। इस पूरे संसार में ध्यान से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं। कहते हैं कि ध्यान 5000 समस्याओं का एक सरल समाधान है जिसे कोई भी कर सकता है। ध्यान में इतनी ताकत होती है कि वह मन की किसी भी प्रकार की समस्या को जड़ से निकाल सकता है तथा मन को पूर्णतया शांत कर देता है, जिसके बाद हमारे जीवन की कोई भी समस्या हमें छोटी लगने लगती है। यदि मन को सही समय पर वश में न किया जाए तो यह हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ जाता है तथा यह तनाव का रूप ले लेता है, जिसके बाद मनुष्य को यह संसार बोझ सा लगने लगता है, जिससे निकलने के लिए वह गलत पैतरों को अपनाने लगता है तथा अपनी शक्ति को नष्ट कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि मन एक बच्चे की तरह है। बच्चा हर चीज की ओर आकर्षित होता है। बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य मन की एक अवस्था है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। उनका कहना है कि जहां भी और जब भी मन भटकता है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर होता है, तो हमें इसे अभ्यास के द्वारा वापस नियंत्रण में लाना होगा। ऐसा करने से आपके शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। मनुष्य का मन संसार की सबसे अशांत चीज है। इस अशांति के कारण ही मनुष्य संसार में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साधनों की तलाश में भटकता रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य को अपनी इच्छा की एक वस्तु मिलती है,
उसका अशांत मन तुरंत किसी दूसरी चीज की तलाश में दौड़ने लगता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को ज्यादा समय एकांत में अर्थात अकेले में बिताना चाहिए। कुछ लोगों का कहना यह होता है कि अकेले रहने से मन के विचार और बढ़ जाते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। एकांत में रहना ध्यान की तरह होता है, जिससे हमारे विचार धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। परंतु ध्यान रहे, एकांत में रहने का मतलब यह नहीं है कि हम एकांत में रहकर अपना मनोरंजन करें। यदि हो सके तो एकांत में रहकर अपने विचारों की गति को धीमा करने का प्रयास करें। प्रयास करें कि कोई नया विचार हमारे मन में ना आए तथा एकांत में रहकर अपने इष्ट का ध्यान करते रहे। इससे विचारों का आना कम हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में मौन रहने पर अधिक प्रकाश डाला गया है। यदि मनुष्य मौन रहना सीख ले तो मनुष्य का जीवन अधिक सुखदायी हो जाएगा। यदि सामने वाला कुछ कहता है तो मनुष्य अपने क्रोध में आकर उससे लड़ने लगता है तथा अपने तनाव को आमंत्रण दे देता है। इसलिए मौन रहना मनुष्य के लिए अधिक प्रभावशाली होता है। मनुष्य किसी न किसी बात को लेकर दूसरों से आशा रखता है, परंतु सत्य तो यह है कि मनुष्य को किसी से भी किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आशा न पूरी होने पर मनुष्य विचलित हो जाता है तथा अनेकों विचारों को आमंत्रण दे देता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उन्होंने मनुष्य को मालिक बनाकर भेजा है, इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में मालिक बनकर रहना चाहिए। यदि मन पर सही समय पर नियंत्रण ना पाया जाए तो मनुष्य का मन उसकी बुद्धि, इंद्रियों तथा उसके जीवन को नौकर बना लेता है। उसका मन जैसे जैसे मनुष्य को बोलता है, मनुष्य वैसे ही कार्य करने लगता है तथा कार्य ने पूरा होने पर वह निराश हो जाता है तथा अपने यदि मन दुख देता है तो मन सुख भी देता है। मन के कारण ही मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है तथा मन के कारण ही मनुष्य को असफलता प्राप्त होती है। मन चाहे तो जीत, मन चाहे तो हार। इसलिए मन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वश में करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपने मन के अनुसार नहीं अपितु अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय ले सके। मन मनुष्य की बुद्धि को इस तरह से मोह लेता है कि मनुष्य कब अपने मन के बहकावे में आकर कौन सी गलती कर जाता है उसे खुद पता नहीं चलता तथा वह बाद में पछताने लगता है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ तथा उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह ज्ञान पसंद आया होगा। जय श्री राधे कृष्ण।